हाय, चलिए बात करते हैं दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी के बारे में, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है दैट शी इज फेकिंग इट। शी इज नॉट प्रेग्नेंट, बल्कि सैरोगेसी का उसने यूज किया है। एंड दीपिका पर ये एलिगेशन सिर्फ उनके फैंस ही नहीं लगा रहे हैं, इवन डॉक्टर्स आर क्वेश्चनिंग हर प्रेगनेंसी। रिसेंटली एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखने को मिला जहाँ पर वो IVF वगैरह के बारे में बात कर रही थी। एंड दीपिका पादुकोण के प्रेगनेंसी के बारे में जब होस्ट ने उनसे पूछा तो डॉक्टर ने कहा दैट इज जस्ट अ कंट्रोवर्सी कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सैरोगेसी करवाई है एंड वो जो बेबी बम है ना दैट कैन बी एन आर्टिफिशियल बेबी बम। फिर जब होस्ट ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या ये हीरोइन अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए ऐसा करती है, तो डॉक्टर ने कहा एग्जैक्टली दीज आर हीरोइंस, इनको अगर अपनी फिगर मेंटेन रखनी है तो वो ऐसा करती है। दोस्तों, अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो एक्सट्रीमली कितनी नॉलेजेबल है अपनी फील्ड में। बट इट वाज रियली शॉकिंग कि स्टिल उन्होंने ऐसा कहा कि दीपिका का बेबी बम झूठ भी हो सकता है। एक डॉक्टर का ऐसा बात कहना इज नॉट एट ऑल करेक्ट। एंड रिसेंटली ना दीपिका एक इवेंट में भी देखने को मिली थी और जिसके बाद लोगों ने ऐसे कमेंट करने शुरू कर दिया। एंड ये सब अभी से नहीं बोला जा रहा है, बल्कि कई महीनों से दिस इज गोइंग ऑन कि दीपिका पादुकोण इज नॉट प्रेग्नेंट, शी हैज ऑप्टेड फॉर सैरोगेसी एंड नाउ शी इज लाइंग अबाउट इट। मोस्टली ना लोगों का एक्टर के अगेंस्ट ऐसे अजम्पशंस है कि ये लोग अपने प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोलते हैं, इसीलिए लोग ऐसे अजम्पशन बना लेते हैं और अजम्पशन बनाने के बाद ये लोग बोलते हैं कि जो रिच लोग होते हैं ना वो सैरोगेसी मेथड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड सम फील्ड के इन एक्टर्स को अपनी फिगर नहीं खराब करनी रहती है, इसलिए वो सैरोगेसी के लिए ऑप्ट करते हैं। और बिलीव मी, यहाँ पर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, ऐसे कमेंट्स आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के केस में ये हो चुका है। फ्यू इयर्स बैक शी ऑप्टेड फॉर सैरोगेसी एंड शी वाज ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। सच बोलने के बाद भी प्रियंका को काफी ज्यादा हेट मिला। कहा गया कि उन्होंने बॉडी मेंटेन करने के चक्कर में प्रेगनेंसी को नहीं अपनाया, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। आपको बता दे कि 2021 में सैरोगेसी वाया प्रियंका एंड निक का प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुआ था। तब प्रियंका वाज 38 और मे बी 39 इयर्स ऑफ ओल्ड एंड विदाउट नोइंग द एक्चुअल रीजन पीपल स्टार्टेड अज्यूमिंग कि फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए मां नहीं बनी, इसीलिए प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसीलिए बच्चे को खुद से जन्म नहीं दिया और इमेंस अमाउंट में प्रियंका को हेट दिया गया। तो वहीं अभी दीपिका पादुकोण भी जो है ना वो करेंटली उसी एज फ्रेम में है। शी इज 38 एंड दीपिका के केस में उल्टा हो रहा है। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने सैरोगेसी का पाथ लिया एंड नाउ शी इज लाइंग अबाउट इट, शी इज हाइडिंग एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 35 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र के बाद अगर कोई एक्ट्रेस प्रेग्नेंट होती है ना तो उस पर सवाल उठाया जाता है। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि दीपिका इज लाइंग अबाउट हर प्रेगनेंसी एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना बड़ा झूठ बोलेगा, वो भी पब्लिकली जब आप कोई इवेंट वगैरह अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज टू रिस्की ना। एंड प्लस 38 इयर्स में प्रेग्नेंट होना इज नॉट समथिंग जो हो नहीं सकता। लोग अपने अर्ली 40 तक भी ना नॉर्मली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जस्ट दैट पर्सन टू पर्सन फर्टिलिटी डिफर करता है। तो जिस वे से दीपिका पादुकोण को ट्रीट किया जा रहा है ना कि शी इज लाइंग अबाउट इट, ये गलत है। ऑल्सो सडनली यही जो लोग हैं ना वो काफी ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं, काफी ज्यादा कंसर्न दिख रहे हैं दीपिका पादुकोण को लेकर और कह रहे हैं अरे शी इज तो प्रेग्नेंट ना, तो ऐसे में हाई हिल्स इसने क्यों पहना, अरे इसको तो हाई हिल्स नहीं पहनना चाहिए, अरे शी शुड नॉट वेयर हाई हिल्स। अभी सैरोगेसी प्रेगनेंसी के बारे में जिन्हें नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एंड ये भी देखेंगे कि कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर ने इस मेथड को एक्सप्लॉइट किया है। सो इन केस ड्यू टू मेडिकल रीजंस या कोई रिस्क है, जब एक वुमन अपना बेबी कैरी नहीं कर सकती अपने वुम में, देन वैसे केसेस में दे कैन ऑप्ट फॉर सैरोगेसी, जिसमें एक दूसरी वुमन जो रहती है वो उनका बेबी कैरी करती है। तो एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा प्रॉपर मेडिकल प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है इस केस में। तो वहीं अभी इंडिया में सैरोगेसी लॉ ये कहता है कि कमर्शियली सैरोगेसी इज नॉट अलाउड, विच मीन्स अगर सैरोगेट को कोई कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, उसके मेडिकल
एक्सपेंसेस के अलावा देन दैट इज नॉट अलाउड। तो वहीं एल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी इज अलाउड, यानी कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड है तो वो आपका सैरोगेट बन सकता है। देन रूल्स ये भी कहते हैं कि जो मैरिड कपल्स या सिंगल वुमेन है जो विडो या डिवोर्सी रह चुके हैं वो लोग सैरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फिर प्रॉपर मेडिकल रीजंस होने चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही ये प्रोसीड्यूर ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो रूल्स है ना वो एक्चुअली बहुत सारे हैं सो दैट इन सैरोगेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। पर लूप हॉल ढूंढकर लोग चीजें करते हैं लॉ के अगेंस्ट जाकर, जिस वजह से सैरोगेसी मेथड वेस्ट में जितना नॉर्मलाइज्ड है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहां पर सैरोगेट्स को उनके राइट्स का पता है। वेयरएज हमारे यहाँ सैरोगेट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो एक्सप्लॉइट होते रहे हैं। अभी कई बॉलीवुड एक्टर्स ने पास्ट में सैरोगेसी का मेथड अपनाया है, जैसे कि पास्ट में करण जौहर को 2017 में सैरोगेसी वाया ट्विंस हुए थे। पर यहाँ ये बात समझ नहीं आई होगी राइट कि करण जौहर ने सैरोगेसी के लिए कैसे ऑप्ट किया, क्योंकि एज पर लॉ शादीशुदा लोगों के लिए ही या पास्ट में जो मैरिड रह चुके हैं उनके लिए ही अलाउड है। तो सी ये जो एक्ट है ना वो कई बार अमेंड हो चुका है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2017 में ना रूल्स थोड़े कुछ और हुए होंगे। स्टिल जब हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि सिंगल मैन सैरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो हमारे सामने ऐसा कुछ भी लिखा हुआ सामने नहीं आया। मतलब कि ऐसा कुछ अलाउडेड है ये साफ साफ पता नहीं लग पाया, यानी कि साफ साफ कहीं पे लिखा है ही नहीं। देन गौरी एंड शाहरुख खान को भी उनका जो तीसरा बच्चा जिसका नाम अबराम है वो सैरोगेसी के वाया ही हुआ था। किरण राव एंड आमिर खान इज ऑल्सो ऑप्टेड फॉर दिस। अब इनके केस में ना देयर वॉज अ मेडिकल रीजन। किरण राव का ना अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हुआ था एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी थे जिसकी वजह से दे वेंट फॉर दिस मेथड। देन सनी लियोने एंड हर हस्बैंड ऑल्सो वेंट थ्रू दिस प्रोसेस। 2017 में उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फिर अगले ही साल उनके 2 ट्विंस बेटे भी हुए। देन तुषार कपूर और उनकी बहन एकता कपूर भी सैरोगेसी वाया एक बेटे के पेरेंट बने। फिर शिल्पा शेट्टी का भी ऑलरेडी एक बेटा था, स्टिल उनकी जो बेटी है ना वो सैरोगेसी के थ्रू ही हुई थी। एक्टर नयनतारा एंड उनके हस्बैंड को भी 2022 में ट्विंस हुए थे सैरोगेसी के ही माध्यम से। अब सी इन केसेस में ना लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि जो रूल्स मैंने आपको पहले बताए उसके साथ ना एक्चुअली एक और रूल भी है, और वो रूल ये है कि अगर आपका एक बच्चा ऑलरेडी है जो कि प्रॉपर कंडीशन में है, यानी कि मेडिकली स्टेबल है, साउंड है, चैलेंज्ड नहीं है, तो वैसे केसेस में भी कपल्स कांट ऑप्ट फॉर सैरोगेसी मेथड, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक बच्चा है। बट इफ यू सी ना कई केसेस में जो लॉ बोल रहा है उसका उल्टा ही किया जा रहा है। SRK को भी ऑलरेडी 2 बच्चे थे, शिल्पा शेट्टी को भी एक बेटा था, स्टिल कैसे वो सैरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी को देखते हुए ना पास्ट में भी कई लोगों ने ये पॉइंट उठाया था कि अमीर लोगों के लिए शायद लॉ थोड़ा कुछ डिफरेंट होगा। नाउ यू मे फील कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ आखिर बनाया ही क्यों? जिन लोगों को अगर इस प्रोसेस के थ्रू बच्चा करना है तो उनको इतना प्रॉब्लम फेस क्यों करना पड़ता है? तो आप एक बात जान लीजिए कि जो सैरोगेसी है ना वो कोई चीप, कोई सस्ता मेथड नहीं है, एंड जिसके पास पैसा होता है ना वही इसके लिए ऑप्ट कर पाते हैं। एंड ये जो रूल्स है ना वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इंडिया में ना वुमेन्स जो एक्चुअली सैरोगेट नहीं बनना चाहती है, यानी कि किसी का भी बच्चा कैरी नहीं करना चाहती है, उनको जबरदस्ती या प्रेशराइज्ड करके इन चीजों में ढकेला ना जा सके, ये बोलकर कि अरे बहुत पैसे मिलेंगे कर लो। एंड जो बाहर देशों के कपल्स होते हैं ना जो पेरेंट नहीं बन पाते हैं वो भी मोस्टली इंडिया आकर ही सैरोगेसी वाया अपना फैमिली आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तो उनके देश के कंपैरिजन में इंडिया में सैरोगेसी के लिए ऑप्ट करना उनके लिए सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर ना पुअर और यंग फीमेल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है सो दैट वो दूसरे का बच्चा कैरी कर सके, और जिसकी वजह से ही यहाँ पर इस एरिया में इस फील्ड में क्राइम बढ़ने लग गए थे, क्योंकि इन सब के बाद इसमें अब एजेंट भी बनने लग गए थे। जैसे कि ब्लैक मार्केट में ऑर्गन की तस्करी होती है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होने लग गई थी। आपको बता दे कि यंग फीमेल्स को एट टाइम्स किडनैप किया जाने लगा, उनके वूम की तस्करी की जाने लगी,
एंड ऑब्वियसली कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, जिस वजह से अगर इस सेक्शन को रेगुलेट नहीं किया जाता तो ये और भी ज्यादा डेंजरस क्राइम्स में बदल सकता था, क्योंकि अमीरों के पास तो पैसे है ही एंड वो इन सब चीजों के लिए देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो फिर जो ये एजेंट्स बनने लग गए थे ना, वो इन्हीं सारी चीजों का गलत इस्तेमाल करने लग गए थे। तो वहीं जो कपल्स बच्चा चाहते हैं ना पर स्ट्रगल फेस करते हैं, उन प्रोसेस में अब हम उनका दुख भी समझ ही सकते हैं। पर जो सरोगेट है ना, उनके साथ कुछ गलत ना हो ये भी मेक श्योर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से ही पास्ट में भी एक्टर्स के ऊपर पब्लिक ने सवाल उठाए थे कि हाउ कम SRK एंड गौरी कुड ऑप्ट फॉर दिस मेथड। सेम गोज फॉर शिल्पा शेट्टी। तो वहीं करण जौहर, तुषार कपूर और एकता कपूर पर भी सवाल उठाए गए थे कि ये लोग तो सिंगल है ना, तो फिर इन लोगों को कैसे अलाउ किया गया। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस ईयर्स में इन्होंने सरोगेसी के लिए प्रोसेस शुरू किया होगा ना, तभी के लॉ, तभी के रूल्स कुछ और ही होंगे। बिकॉज एज आई सेड कि कई बार चेंजेस हुए हैं इसमें, सो ये भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है इन लोगों को। इस वजह से अब सोसाइटी में ना कंडीशन ऐसा हो गया है कि इवन समवन इज ऑप्टिंग फॉर सरोगेसी मेथड तो स्टिल लोग उनके बारे में रिवील नहीं करते और झूठ बोलते हैं कि वो खुद प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनके ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। आपको बता दें कि नयनतारा ने जब रिवील किया था कि उनके ट्विंस हुए थे ना थ्रू सरोगेसी मेथड, तो उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। सो हेंस पीपल आर ना अज्यूमिंग कि सेलेब्स ना आजकल इन सभी केसेस में झूठ बोल रहे हैं एंड यही एग्जैक्ट सेम रीजन भी है जिसके वजह से एलिगेशंस दीपिका पादुकोण पर भी लगाए जा रहे हैं। सो दैट वॉज द होल डिस्कशन कि सरोगेसी को लेकर आखिर इतना डिस्कशन होता क्यों है, क्योंकि लोगों को तो लगता है ऐसा ही है कि सरोगेसी के लिए जो रूल्स फॉलो करते हैं ना, वो सिर्फ आम आदमी ही करते हैं, सिर्फ आम आदमी को ही करना पड़ता है, बाकी इन सेलेब्स को नहीं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।